हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि 11वीं क्लास वालों के लिए, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए उनके पहले चैप्टर, जो कि बहुत ही बोरिंग चैप्टर लगता है उनको, वो पढ़ने का दिल नहीं करता, आज मैं उसी चैप्टर के साथ आपके सामने बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आया हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज पहला चैप्टर, पहला टॉपिक 11वीं क्लास का मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण यानी यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे मापन क्या होता है, यानी मापन की आवश्यकता क्या होती है। नीड ऑफ माई मेजरमेंट इन माई फ्यूचर, हमारे भविष्य में यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए यह सबसे आवश्यक चीज है। क्या? मापन। जैसे कोई भी चीज हम मार्केट में परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हमें उसको क्या किया जाता है, तौल करके दिया जाता है, यानी उसकी मेजरमेंट की जाती है, उसकी माप की जाती है। आप उसके बाद हमको क्या करते हैं, हम लोग उसको परचेज करते हैं। तो मतलब कहा जाता है कि वे सभी राशियां जिनका संबंध क्या हो, एक भौतिक परिघटना के साथ जुड़ा हो, जिनका संबंध एक भौतिक परिघटना के साथ जुड़ा हो तथा उन्हें किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तथा उन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए कर करके उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी माप की जाए। चाहे प्रत्यक्ष रूप से उसकी माप की जाए या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी माप की जाए, उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, वे भौतिक राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना के साथ हो तथा उसे किसी संख्या से प्रदर्शित किया जाए और उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी माप ली जाए, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि की जाती है। देखिए दोस्तों, एक चीज इसमें आई है, क्या, किसी संबंध भौतिक मतलब कि किसी संख्या माने तो एक परिमाण, क्या परिमाण को इसमें क्या मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी कि देखिए बात आ रही है कि मापन की बात आ रही, भाई मापन की बात आ रही, केवल संख्या से काम चलने वाला तो है नहीं भाई, केवल संख्या से काम चलने वाला तो है नहीं। जी हाँ, वहां पर एक चीज और मिलती है हमको, मापन तथा मात्रक। मापन जो करते हैं इसमें दो चीज आती हैं। एक आती है क्या, मैंने आपको बताया कि दो बातों का जिक्र किया जाता है। राशि के मापन में दो बातों का जिक्र करना जरूरी है। क्या है? एक तो है मात्रक, दूसरा है आंकिक मान। मतलब कि वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। भौतिक राशि की तुलना के लिए, बात समझ में आएगी, वेट करिए, इंतजार करिए, वहां तक पहुंच रहे हैं बस। मतलब कि जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए, यानी उसको तौलने के लिए की जाती है, उसकी माप को बताने के लिए, मतलब उसकी माप को बताने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यानी मात्रक जो होता है किसी के प्रॉपर्टी की, किसी की गुणवत्ता को दर्शाता है। जैसे किसी की, मैंने मान लिया कि 1 लीटर दूध के बारे में मुझे बताना है, तो 1 लीटर कह रहे हैं, तो जो लीटर है क्या है, मात्रक है। किसका मात्रक है? जो लिक्विड है जिसको हम तौल रहे हैं, किसकी सहायता से, किसके माध्यम से, एक लीटर होता है उसकी माध्यम से। जैसे हम गेहूं होता है उसको तौलते हैं, कैसे तौलते हैं, तराजू से तौलते हैं ना, तो ये क्या है, जरिया है। तो किसमें तौलते हैं, वेट को किसमें तौलते हैं, वेट क्या होता है, इसका भार होता है, और भार को हमेशा किसमें तौला जाता है, किलोग्राम में तौला जाता है। पहले के लोग जो थे अलग अलग प्रकार से इसको तौला, मतलब कि किलोग्राम से नहीं, मतलब मन करके, एक मन में कितने होते हैं, तो 100 किलो 16 किलो होते, माफ करिएगा, एक मन में 16 किलो होते हैं। तमाम प्रकार के मात्रक उपलब्ध होते थे तौलने के लिए। ठीक है, बात आप लोग समझिएगा। लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान में क्या होता है, वेट को नापने के लिए क्या किया जाता है, किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। एक तो जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और इसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। भाई लेंथ है, इसको मीटर में, द्रव्यमान यानी मास यानी वेट यानी भार, उसको किलोग्राम में। ठीक है, लिक्विड की बात नहीं कर रहे, लिक्विड को हमेशा क्या करते हैं, लीटर से ही
तौलते हैं उसको। ठीक है, अब आती भाई आंकिक मान, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अधूरे हैं। मात्रक और आंकिक मान के बिना जो है कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं है, मापन की कार्यविधि पॉसिबल नहीं है। किसके बिना? मात्रक और आंकिक मान के बिना जो होता है वो मापन की जो नीड ऑफ मेजरमेंट होता है, यानी मापन की जो कार्यविधि होती है, इन दोनों की मदद के बिना वो अधूरे हैं, यानी कार्य जो होगा हमारा पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो आंकिक मान जो होता है जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। भाई परिमाण, संख्या, मैग्नीट्यूड, बार बार बता रहे हैं हम आपको कि मतलब उस राशि की मतलब क्वांटिटी जो है हमारे पास उसकी संख्या को प्रदर्शित करता है, कि मतलब जो मात्रक है हमारा वह कितनी बार सम्मिलित है। मतलब कि अभी बताते हैं आपको सम्मिलित है, जैसे कि यहाँ किलोग्राम है, जैसे कि मैंने मान लिया कि 2 किलोग्राम गेहूं, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया? यूनिट हो गया, यानी इकाई हो गई, यानी मात्रक हो गया है। आई बात समझ में? यही चीज समझा रहे हैं हम आपको कि राशि के परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए करता है। यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, मतलब इस राशि में, इस क्वांटिटी में, इस यूनिट में कि यह कितनी बार सम्मिलित है? 2 बार सम्मिलित है। ऐसे 50,000 बार सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, जिसको हम अचर राशि भी कहते हैं, नॉन वेरिएबल भी कहते हैं। अरे भाई नंबर है, जिसको काउंट करते हैं उसको नॉन वेरिएबल कहते हैं, सीधी सी बात है। जिसको काउंट नहीं करते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, बस बात आती है कि नोट, या आप दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ, बहुत दिमाग लगाने वाली बात है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान जो होता है वो क्या होता है? उसके मात्रक के, उसकी यूनिट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे प्रत्येक आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। भाई ये आंकिक मान है और ये क्या है? संगत मात्रक है। ये हमेशा क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक नियतांक होती है। ठीक है, अब इसी भाई ये भी क्या है? नंबर है। यू क्या है? यूनिट है। मतलब n1 un n2 u2। एक हमको क्या मिलता है? फार्मूला मिलता है नीड ऑफ मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब हमको बताना आपको मात्रकों की पद्धतियां, जो कि हम आज ही हमारी पहली क्लास थी 11th क्लास वालों के लिए, जो कि बहुत ही लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, बकवास लगती है सबको ये क्लास। मेजरमेंट क्या पढ़े? तो 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5th क्लास से बताया जा रहा है हमको ये। ठीक है, नहीं भाई, इसकी जरूरत हमें जब तक हम यहाँ उपस्थित हैं पृथ्वी पर तब तक जरूरत पड़ती है हमको इसके। इसलिए मैं इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की मैंने इसको, और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक पार्टिकुलर नोट्स है, इसकी सहायता से आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, और एग्जाम में यही प्रेजेंट करना है। बस इतना ही प्रेजेंट कर देंगे, नंबर आपको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है गाइस, धन्यवाद। दैट्स ऑल। गुड आफ्टरनून, बाय।